का जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक होगी। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। 75वीं बैठक। इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जोमेटो और स्विगी पर जीएसटी लगाया जा सकता है। फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट बनाकर जीएसटी लगाया जाएगा। पेट्रोल डीजल जीएसटी के तहत लाने पर भी विचार हो सकता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ जोमेटो और स्विगी पर जीएसटी लगाया जा सकता है। ये दोनों फूड डिलीवरी ऐप रेस्टोरेंट बनाकर जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। इसके साथ ही कई बड़े फैसले भी आज लिए जा सकते हैं। तो आज कई बड़े फैसले और बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये 45वीं बैठक होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जोमेटो और स्विगी, जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, इन दोनों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट बनाकर इन पर भी अब जीएसटी लागू हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ से ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। 45वीं इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जोमेटो और स्विगी दोनों ही फूड डिलीवरी ऐप हैं। इन दोनों को ही रेस्टोरेंट बनाकर इन दोनों को अब जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। तो आज कई बड़े फैसले इस बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, तो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अब फूड डिलीवरी ऐप पर भी जीएसटी लग सकता है, तो उसके बाद क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या जो फूड ग्राहकों को मिलता है उसका चार्ज ज्यादा होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, उसमें दो चीजों पर सबकी नजर है। एक तो पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है उनको जीएसटी मिलाने की बात है, और दूसरी जोमेटो और स्विगी जैसे कि जो ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं फूड डिलीवरी के लिए, उनको भी अब रेस्टोरेंट का दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद उनसे भी जीएसटी वसूला जाएगा। तो इन दोनों पर निगाह है। जाहिर सी बात है, एक तो पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आता है तो लोग का ये मानना है कि इसमें थोड़ा सा उनको राहत मिल सकती है। अगर वो जीएसटी में आता है तो इससे ये फायदा ये होगा, जो टैक्सेस लगते हैं स्टेट के और अलग अलग टैक्सेस, वो एक हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जोमेटो स्विगी की हम बात करें तो वहां पर यकीनन जो टैक्सेस लगेगा, उसके बाद वो जो आप स्विगी से या जोमेटो सामान मंगवाते हैं, खाद्य पदार्थ मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर भी जब टैक्स लगेगा तो वो महंगा हो जाएगा। अब देखना यह है कि उसको अगर रेस्टोरेंट मांगते हैं तो जाहिर सी बात है जो रेस्टोरेंट में जीएसटी लग रहा है वही लगता है, या फिर उसके लिए कुछ नया निकालते हैं। एक तरीका है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद रेस्टोरेंट खुले जरूर, लेकिन लोगों ने रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया। एक बड़ा तबका अब रेस्टोरेंट जाता नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट के खाने की चीजें वो स्विगी और जोमेटो के जरिए मंगा लेता है। तो उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट में फुटमार्क्स थे वो बेहद कम हो रहे थे, जिसकी वजह से वो जीएसटी से जो फायदा मिलना चाहिए राज्य और केंद्र सरकार को, वो नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद ये मालूम चला कि जब मालूम किया गया तो मालूम ये चला कि लोग अब फुटफॉल नहीं हो रही है, बल्कि वो खाना बदस्तूर जारी है। जो उनका ट्रेडिंग है रेस्टोरेंट का, जो बिक्री है रेस्टोरेंट की, वो बदस्तूर जारी है। तो जाहिर सी बात है कि जोमेटो और स्विगी की वजह से लोग होम डिलीवरी करा रहे थे, तो अब उसको भी लाया जाएगा जीएसटी में। यानी कि अब आप रेस्टोरेंट में जाकर खाइए या फिर जोमेटो और स्विगी से मंगाइए, बात एक ही पड़ेगी, टैक्सेस लगेंगे। तो जाहिर सी बात है महंगा होगा। उसके बाद से जैसे आप देखिए कुछ ऑनलाइन ऐप है, उन्होंने कुछ सुविधाओं को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हम ये नहीं
अब हम उसको कुछ चीज़ें डिलीवरी करने से मना कर दिया, कहा सिर्फ खाने डिलीवरी करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ऑनलाइन जो अब चल रहा है, अगर उसको भी आप ले आते हैं जीएसटी के दायरे में, तो ज़ाहिर सी बात है जो टैक्सेस का कलेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर सबकी निगाह है वो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पर, कि क्या वो जीएसटी के दायरे में आएगा। बिल्कुल। अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो कितनी जीएसटी लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि कई स्लैब्स हैं जीएसटी में। तो अब देखना ये होगा कि कितनी जीएसटी उसमें लगती है, और उसके बाद जो बेतहाशा वृद्धि लगातार कीमतों में हो रही है, 100 पार कर चुका है पेट्रोल डीजल पेट्रोल के दाम कई शहरों में। तो क्या वो उसमें कुछ कमी आएगी, कुछ लगाम कस पाएंगे? जो टैक्सेस है तो रेवेन्यू का किससे होगा, स्टेट्स का, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि कुछ स्टेट्स से बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके हिस्से का जीएसटी अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। तो क्या वो स्टेट्स और फर्दर मोर सफर करेंगे, या कुछ ऐसे मैकेनिज्म निकाला जाएगा कि जो कलेक्शन हो रहा है वो स्टेट को खुद ब खुद मिल जाए और सेंटर के पास रह जाए? तो ये सब देखने वाली बात है, लेकिन दो चीज़ों पर सबकी निगाह है। एक तो ज़ोमैटो और स्विगी को जीएसटी के दायरे में लाना, और दूसरा पेट्रोल और डीजल को ज़ोमैटो के माफ़ करिएगा जीएसटी के दायरे में लाना। ठीक, खुरम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।